नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। देखिए, एक वैकेंसी जा रही है और एक वैकेंसी आ जा रही है। बिहार पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आई है, आप लोग सभी जानते हैं, फॉर्म भी भर रहे होंगे। लेकिन अगर उसके सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि पहले सिलेबस कुछ और था और अब सिलेबस कुछ और हो गया है। तो सिलेबस को जानना जरूरी है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। छोटे से वीडियो में कोशिश करूंगा हर जानकारी आपको दे दूं सिलेबस से संबंधित, है ना। पहले कैसे एग्जाम क्वेश्चंस आते थे वो भी बताऊंगा। क्या बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का होता है उससे इसका अलग क्वेश्चन रहता है, लेवल अलग रहता है, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए आ जाते हैं हम इसके जो ऑफिशियल इसका सिलेबस है। आप लोगों ने अगर ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए, CSBC एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वह 2/2025, ये ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों। इसकी वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डीप में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेबस है ये 2025 का सिलेबस है। पहले सिलेबस कुछ और होता था, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाना है, क्लियर हो जाना है कि सिलेबस जो है वो परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट को अच्छे से समझना है। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित 60% प्रश्न। यानी कि जो कुल प्रश्न रहेगा, पहले आपको यह जान लेना है कि कुल प्रश्न कितना होगा। तो कुल प्रश्न होगा वो 100 प्रश्न होगा। 100 प्रश्न होगा कुल टोटल, जिसमें कह रहा है कि 60 जो प्रतिशत यानी कि 60 सवाल होगा वह किसका होगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दा। 60% जो होगा वह क्या होगा, जीके होगा। जीके, जीके जीएस है ना, जीके ऑब्लिक जीएस मैं कर दे रहा हूं, जीके जीएस होगा। और इसी में क्या होगा भैया, करंट अफेयर, समसामयिक मुद्दा, है ना। तो ये हो जाएगा 60% प्रश्न। हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बिहार पुलिस के लेवल के बराबर होता है या उससे कठिन होता है, उससे टफ होता है, हम सब बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, 60% इसमें आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरा नंबर पर कह रहा है कि मोटर अधिनियम एवं सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात चिन्ह और संकेत से संबंधित 20% प्रश्न होगा। 20% प्रश्न कैसा होगा, मोटर वाहन अधिनियम और जो यातायात चिन्ह से संबंधित। जैसे आप सड़क पर चलते होंगे तो कहीं बना रहता है पेट्रोल पंप का निशान, कहीं ब्रेकर का निशान बना, कहीं स्कूल का निशान बना रहता है। तो निशान ऐसा सिंबल बना रहता है कि नहीं। तो उस सिंबल रहेगा और उसको पहचानना है, तो उससे प्रश्न रहेगा आपका 20%। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम और चिन्हों से संबंधित 20, यानी 60 और 20 हो गया 80। अब जो 20 बचा है वो क्या है, गाड़ियों के पार्ट पुर्जे। चूंकि आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, भैया क्या पार्ट पुर्जे होता है, लुब्रिकेंट यानी मोबिल जो होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, रख रखाव से संबंधित जो है वह 20 प्रश्न रहेगा। तो ये सब देखिए बहुत टफ नहीं है, ये दोनों तो और भी आसान है, सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित चीजें हैं, इसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। इससे आपको ये दोनों आसान पड़ेगा अगर जानकारी रखेंगे तब, नहीं तो ये कठिन तो पड़ेगा ऐसे नहीं जानकारी रखेंगे तो 20% ये भी हो गया, ठीक ना। यानी कि टोटल जो हो गया वो कितना हो गया, 100% हो गया। अब फिर से मैं बात करूंगा कि क्या ये जो 60% होगा, ये जो 60% होगा जी के जिस, ये जो बिहार पुलिस में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है क्या उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो जी नहीं, आप अगर प्रीवियस ईयर इसका देखेंगे, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके क्लासेस भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, तो परेशान ना होइए। तो जब इसका प्रीवियस ईयर भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में भी सामान्य क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत टफ नहीं आएगा। आप अगर ठीक ठाक तैयारी करोगे तो 60 में आप 70-75% आसानी से ला सकते हो। यानी कि 40 से 45 आप इसमें आराम से जो है वह ला सकते हो 60 में, सही अगर तरीके से अगर पढ़ोगे तब। आप लोग बिहार पुलिस वाला जितना टफ नहीं होता है ना। और इन दोनों में भी आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। ये दोनों अगर पढ़ लोगे, तीनों की क्लास में आपको हम अपने चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, तो परेशान मत होइए। रही बात
कि सर मैथ वगैरह का क्या है, मैथ रीजनिंग का क्या है, तो देखिए यहाँ पर कहीं मैथ और रीजनिंग का उल्लेख नहीं किया गया है ना। लेकिन एक आध दो प्रश्न अगर डालना चाहे आयोग तो डाल सकती है, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि नहीं डालेगी, एक आध दो प्रश्न अगर डाल सकते हैं, लेकिन वाकई में कहें तो इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो मैथ और रीजनिंग वाला जो टेंशन है आपका कि मैथ में कमजोर रीजनिंग कमजोर, तो वो टेंशन आपका दूर होता है, यहाँ पर दिखाई देगा कि मैथ और रीजनिंग आपको यहाँ नहीं पूछेगा। जीके जीएस के ही प्रश्न रहेंगे, वो सामान्य लेवल के प्रश्न रहेंगे, बहुत ज्यादा जटिल नहीं रहता है। फिर से मैं एक बार बता दूं, और ये जो 20% होगा ये यातायात नियम से और चिन्ह चिन्ह जो प्रतीक होता है उससे, और फिर ये जो 20% गाड़ी के पार्ट पुर्जा और लुब्रिकेंट से संबंधित होगा। तो कुल मिलाकर के 100% आपको यहाँ पर दिखेगा। करंट अफेयर की मैं बात कर लूँ तो करंट अफेयर ज्यादा तो नहीं रहता है, लेकिन चूंकि मेंशन किया हुआ है तो हो सकता है कि करंट अफेयर की संख्या भाई ये 60 में 10 भी कर दे, 5 भी कर दे, तो करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है। जब मेंशन किया हुआ है सिलेबस में तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर लगभग 1 साल का आपको अगर पढ़ लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो रही बात इसके ओवरऑल सिलेबस की, तो सिलेबस आप इसका यही रहा। अब आपको लग रहा होगा कि जीके जीएस में क्या पूछता है ना, जीके जीएस में क्या पूछता है। तो सामान्यतः जो जीके जीएस होता है, बहुत, मैं फिर से बता दूं कि बहुत डीप में नहीं होता है। इतिहास पूछेगा, भूगोल पूछेगा, भारतीय संविधान पूछेगा, एक आध प्रश्न अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रहेगा। यही सामान्य जो होता है वही रहता है, बहुत ज्यादा इसमें यह नहीं है कि खूब जटिल रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक बात और मैं बता दूं, इसका प्रश्न इजी क्यों रहता है बिहार पुलिस से, जरा सा ये जान लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ जो फॉर्म इसमें जो भरा जाता है ना, यह गिने चुने लड़के ही फॉर्म भरते हैं। बिहार पुलिस में क्या होता है कि 16 लाख, बिहार पुलिस में कितने लड़के, 16 लाख, 18 लाख, 17 लाख भरते हैं। यहां समस्या आती है कि यहां गिने चुने लड़के फॉर्म भरते हैं। कैसे गिने चुने? कौन भाई? जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिनके पास क्या होगा, डीएल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो भरेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो एक एग्जाम होता है उसमें आपको जिस पर मेरिट बनता है वो आपको वाहन चला करके दिखवाया जाता है, मतलब गाड़ी चलाना होगा आपको, और वाहन चालन अगर आप बेहतरीन ढंग से करेंगे तभी आपका मेरिट बनता है। तो इसीलिए जिनको गाड़ी नहीं चलाने आता है वो तो इस फॉर्म को भरते भी नहीं है। बहुत कम ही लोग के पास डीएल भी होता है, और डीएल है भी तो वो 4 व्हीलर चलाने में अगर वो पारंगत हासिल किए हैं तभी वो इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि मेरिट बनना है भाई गाड़ी चलाने पर ही। एक बात और मैं बता दूं, अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गाड़ी चलाता रहता है तो वो पढ़ेगा कम, तो पढ़ेगा कम तो अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वो गाड़ी चलाने में फेल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना वो बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय नहीं होता है, सामान्य लेवल का होता है। तो इसका आपको फायदा मिलेगा अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो, डीएल है और पढ़ने में थोड़े बहुत ठीक ठाक हो, तो ये नौकरी आपके लिए बेहतरीन है। आप इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हो। यही जो संविदा वाले होते हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, उनको छूट मिल जाता है, तो वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल सिलेबस की मैं बात कर रहा था, तो मोटा मोटी ओवरऑल सिलेबस आपको पता चल गया कि सिलेबस क्या है भैया। सिलेबस यही है, ये सिलेबस ऑफिशियल है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं, वैसे जो भी चीजें थी, जो जानकारियां थी, मैं आपको उपलब्ध करा दिया। तो चलिए बस इतना ही, बाकी इसका क्लास भी बहुत जल्द ही इसी चैनल पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्योंकि देखिए जो भी मैं उपलब्ध कराता हूँ सिलेबस के अनुसार ही मैं उपलब्ध कराता हूँ, ऐसे कुछ नहीं मैं कराता हूँ, है ना। तो थोड़ा वेट करिए, 2-4-10 दिन, इसका भी क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करें कि क्लास करने के इच्छुक हैं या नहीं। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।